बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्ड डोमेन, यानी डोमेन यूक्लिया के रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में हमने जो जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी ऐसे जानदार जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं था उनको प्रोकैरियोट्स कहा, और ऐसे जानदार जिनके सेल में न्यूक्लियस था उनको यूकैरियोट्स कहा। प्रोकैरियोट्स के लिए हमने दो डोमेन्स बनाई, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोट्स के लिए हमने कितनी डोमेन बनाई? सिर्फ एक डोमेन बनाई, और उस डोमेन का क्या नाम है? डोमेन यूकैरिया। तो इसका मतलब है, नाम से जाहिर है, डोमेन यूकैरिया में कैसे जानदार शामिल होंगे? यूकैरियोटिक जानदार शामिल होंगे। कैसे जानदार शामिल होंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल होंगे। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म याद रखिएगा, ऐसे जानदार हैं जिनके पास हैव न्यूक्लियस। सेल में क्या मौजूद होगा? न्यूक्लियस मौजूद होगा। कहता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो शामिल हैं, और वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कितने सेल पर मुश्तमिल होंगे? तो याद रखिएगा, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी एक सेल वाले भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। ज्यादा सेल पर मुश्तमिल जो से यूकैरियोट्स हैं वो भी किस में आएंगे? डोमेन यूकैरिया में आएंगे। और डोमेन यूकैरिया में जो से किंगडम है वो चार तरह के किंगडम्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट किंगडम जिसको आज हम स्टडी करेंगे वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। सेकंड किंगडम जो डोमेन यूकैरिया में आता है वो है किंगडम फंजाई। थर्ड किंगडम जो कि किंगडम है प्लांटी। किंगडम प्लांटी। और जो फोर्थ किंगडम वो है किंगडम एनिमेलिया। इसका मतलब ये चारों चारों की तरह जानदारों को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं, क्योंकि इनके सेल में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है। और ये चारों के तरह के जानदार, चारों के तरह के किंगडम को हमने किसमें शामिल किया? डोमेन यूकैरिया में शामिल किया। किसमें शामिल किया हमने? डोमेन यूकैरिया में। आज हम अपनी फर्स्ट किंगडम को स्टडी करते हैं जो कि डोमेन यूकैरिया में शामिल है, और वो फर्स्ट किंगडम क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो कि किस में शामिल है? डोमेन यूकैरिया में शामिल है। याद रखिएगा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार है, कहते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी एक सेल वाले भी हो सकते हैं, और इनके अंदर जो जानदार है वो कॉलोनीज पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं। कॉलोनीज कहते हैं कि आपस में सेल का इकट्ठे होकर रहना, इस तरह बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाना। इस तरह बड़ी बड़ी क्या बनाना? कॉलोनीज बनाना। कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फिलामेंट्स यानी कि आप जो पैरामीशियम देखें उसमें से टेल निकल रही है, उसके अलावा यूग्लिना जानदार जैसे देखें तो वो फिलामेंट है, ठीक है, फिलामेंट्स पर मुश्तमिल है। ये फिलामेंट्स भी हो सकते हैं, और सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब हमने मल्टी सेलुलर तो पढ़ा कि ऐसे जानदार जिन जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होंगे। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है? तो याद रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है, ऐसे जानदार that does not have सेक्स ऑर्गन। बने तो एक से ज्यादा सेल से हैं, लेकिन ऐसे जानदार जिनके पास सेक्स ऑर्गन मौजूद नहीं है, ऐसे जानदारों को हम क्या कहते हैं? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी किसमें शामिल है? किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है। अब देखें, हम जानदार जो से एनिमल्स, किंगडम एनिमल वाले जानदार या किंगडम प्लांट्स वाले जानदार, ये सिंपल मल्टी सेलुलर नहीं है, ये ट्रू मल्टी सेलुलर है। क्यों ट्रू मल्टी सेलुलर? क्योंकि अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में जो मेल का सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस, जो कि हमारा गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसको स्पर्म कहते हैं। इसी तरह ये मेल का है। इसी तरह फीमेल के जो से सेक्स ऑर्गन है वो सेक्स ऑर्गन कहते हैं ओवरीज, जो कि फीमेल का गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कहते हैं एग। इसका मतलब है एनिमल्स मेल और फीमेल में तो सेक्स ऑर्गन है, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे जानदार हैं जो मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन उनमें सेक्स ऑर्गन मौजूद नहीं है, और इसीलिए ऐसे जानदारों को हमने क्या नाम दिया? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार है ना,
ऐसे जानदार हैं जिनकी मुशाबहतें हैं, कुछ जोन से हैं वो फंजाई के साथ मिलते हैं, कुछ प्लांट्स के साथ मिलते हैं और कुछ एनिमल के साथ रिजेम्बलेंस रखते हैं। तो इसी बेस पे हम किंगडम प्रोटिस्टा के जानदारों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। कितनी टाइप्स बनाएंगे? 3 टाइप्स बनाएंगे। पहली जो टाइप है ए, उसमें जो जानदार हैं वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, यानी कि ऐसे पर है तो प्रोटिस्टा लेकिन किसके साथ रिजेम्बलेंस रखते हैं? एनिमल्स के साथ। दूसरी जो टाइप बनाएंगे बी, उनमें प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, यानी है तो प्रोटिस्टा लेकिन किसके साथ रिजेम्बलेंस रखे हैं? प्लांट की तरह के। और तीसरी जो बनाएंगे वो है फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, यानी है तो प्रोटिस्टा लेकिन किसके साथ रिजेम्बलेंस है? फंजाई की तरह। अब देखते हैं कि ये प्रोटिस्टा जो कि एनिमल की तरह के, इनके अंदर क्या एनिमल लाइक जो सी रिजेम्बलेंस है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ऐसे प्रोटिस्टा जो एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, ऐसे प्रोटिस्टा को अमीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ग्रुप को क्या नाम देते हैं? अमीबा का नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, तो याद रखिएगा एनिमल सेल है उसके बाहर एक्स्ट्रा वाल मौजूद नहीं होती, जिसको सेल वाल कहते हैं। तो ऐसे प्रोटिस्टा जो एनिमल की तरह में बिहेव करते हैं, इनके पास भी सेल वाल डज नॉट हैव सेल वाल लाइक एनिमल्स। एनिमल्स की तरह से जो उनसे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, इनके पास भी सेल वाल मौजूद नहीं होती। इसके अलावा एनिमल हम जो उनसे अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, हम पौधों पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि हम हेट्रोट्रोप हैं, ऑटोट्रोप नहीं है। तो ये प्रोटिस्टा जो एनिमल की तरह के हैं, ये भी क्या है? हेट्रोट्रोप। ये भी क्या है? हेट्रोट्रोप्स हैं, यानी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। और इनके अंदर जो ग्रुप आता है इनके अंदर जो ग्रुप आता है वो है पैरामीशियम वगैरह, पैरामीशियम वगैरह, ये इनकी क्या है? मिसाल है। यानी कि ये पैरामीशियम वगैरह जो सा जानदारों का ग्रुप है वो किन में आता है? है तो प्रोटिस्टा वो, लेकिन वो कैसे प्रोटिस्टा है? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। अब पढ़ते हैं दूसरा ग्रुप जो कि है तो प्रोटिस्टा लेकिन वो किसके रिजेम्बलेंस रखते हैं? प्लांट्स की तरह रिजेम्बलेंस रखते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, प्लांट्स की तरह से रिजेम्बलेंस है तो प्लांट्स के पास भी क्या मौजूद है? सेल वाल है। तो ये भी प्रोटिस्टा के पास है सेल वाल लाइक प्लांट्स, प्लांट्स की तरह से इन प्रोटिस्टा के पास भी क्या मौजूद है? सेल वाल मौजूद है। इसके अलावा प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो ये भी क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे और ये अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे। तो इसका मतलब पौधों की तरह ये भी क्या है? ऑटोट्रोप्स हैं, ऑटोट्रोप्स हैं। और तीसरा फर्क, फंजाई जो सा प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्यों? उनके पास क्लोरोफिल है। तो ये प्रोटिस्टा जो प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, इनके पास भी क्या मौजूद होगा? क्लोरोफिल मौजूद होगा। और इनकी जो सी मिसाल है, इनकी मिसाल में आप लिख सकते हैं डाई एटम्स, उसके अलावा यूग्लिना वगैरह। ठीक है। ऐसे जानदारों को हम क्या कहते हैं? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का नाम देते हैं। और तीसरे जो उनसे जानदार है वो है फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। कौन से जानदार है? फंजाई लाइक, यानी है तो प्रोटिस्टा लेकिन बिहेव किस तरह करते हैं? फंजाई की तरह से। ठीक है। अब फंजाई के पास भी सेल वाल है सेल वाल। तो ये प्रोटिस्टा फंजाई की तरह हम बिहेव करें, इनके पास भी क्या होगी? है सेल वाल लाइक फंजाई। फंजाई की तरह इनके पास भी क्या होगी? सेल वाल होगी। और फंजाई की सेल वाल काइटिन से मिलकर बनी है, तो इनकी सेल वाल भी किससे मिलकर बनेगी? मेड अप ऑफ काइटिन एक्सेप्ट सेलुलोज। पौधे की सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी है, लेकिन फंजाई की सेल वाल किससे मिलकर बनी है? काइटिन से। तो ये प्रोटिस्टा जो फंजाई की तरह बिहेव करे, इनके पास सेल वाल होगी और वो किससे मिलकर बनेगी? काइटिन से, एक सेलुलोज से मिलकर नहीं बनेगी। और उसके अलावा ये भी हेट्रोट्रोप्स हैं। ये भी क्या है? हेट्रोट्रोप्स हैं। और लेकिन याद रखिएगा, ये हेट्रोट्रोप्स तो हैं लेकिन ये खुराक को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे।
खुराक को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एनिमल भी हेटेरोट्रोप है, लेकिन एनिमल्स खुराक को इंजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंजेस्ट, निगलते हैं, लेकिन ये खुराक को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, जज़ब करेंगे। और इनके अंदर दो मेजर ग्रुप्स आते हैं, एक स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। ये इसकी क्या है, मिसाल। तो अगर आज के लेक्चर की मैं समरी करूं, तो आज के लेक्चर में हमने डोमेन यूक्लिया को शुरू किया। डोमेन यूक्लिया में हमने कहा 4 मेजर किंगडम आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और किंगडम प्रोटिस्टा को हमने आज पढ़ा। हमने कहा किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, क्लूनी और फिलामेंटस और सिंपल मल्टीसेलुलर जानदार आते हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा रिजेम्बलेंस रखता है फंजाई, प्लांटी और एनिमल के साथ। इसी बेस में हमने इसके कितने ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप बनाए। कुछ प्रोटिस्टा एनिमल लाइक थे, कुछ प्रोटिस्टा प्लांट लाइक और कुछ प्रोटिस्टा फंजाई लाइक थे। इनकी हमने क्या पढ़ी, खसूसियत पढ़ी। और इसके साथ अगर साइड बॉक्स को देखें ना किताब में, तो साइड बॉक्स में आपको कहता है कि किंगडम प्रोटिस्टा जैसे जानदार जो से है ना, वो कुछ पैरासाइट भी हैं। क्या है, पैरासाइट भी। तो हम पैरासाइट की टर्म को समझ लेते हैं। पैरासाइट क्या है, तो याद रखिएगा, ऐसे जानदार गेट फूड, गेट फूड, प्लेस, रिटर्न, हार्म। ऐसे जानदार जो खुराक भी लें, रहने के लिए जगह भी ले, लेकिन बदले में उस होस्ट को जिधर जगह जिधर जिंदगी गुजारे हैं उसको क्या पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। ऐसे जानदारों को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। इसका मतलब कुछ प्रोटिस्टा पैरासाइट भी हैं, जिनके अंदर क्या मिसाल है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्टा है, लेकिन वो क्या है, पैरासाइट है। डिजीज काज करता है मलेरिया। क्या काज करता है, मलेरिया। यानी कि हमारी बॉडी में खुराक भी लेता है, रहने के लिए जगह भी ले रहा है, लेकिन बदले में हमें क्या पहुंचा रहा है, बीमारी फैला रहा है। और वो बीमारी का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।